खबर उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर के देवबंद के मोहल्ला बैरून कोटाला में स्थित शिव मंदिर में कई वर्षों बाद पूजा पाठ शुरू किया गया। मुजफ्फरनगर से आई यशवीर महाराज ने मंदिर में हवन यज्ञ शुरू कर दिया है। मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में स्थित इस मंदिर को सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। जसवीर महाराज ने कहा कि मोहल्ला कभी सैनिक सहारा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बढ़ती संख्या के चलते हिंदू समाज के लोग चले गए थे और तब से ये मंदिर बंद है। इस मंदिर को आज फिर से जागृत किया जा रहा है और मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। मंदिर की पूजा अर्चना को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मौके भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीठाधीश्वर यशवीर महाराज ने कहा, साल 1952 के दंगों के दौरान हिंदू समाज के लोग इस मोहल्ले से पलायन कर गए थे। जब से यह मंदिर बंद था। मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, जिसका आज जागृत करने का आह्वान किया गया था। यशवीर महाराज ने कहा, इस देश में अब सिर्फ सनातन की ही चलेगी। पिदेश्वर जोशी महाराज ने सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, देश के अंदर एक आयोग बनाने की जरूरत है, जिससे पता लग सके कि आखिर हिंदू लोग क्यों पलायन करने पर मजबूर हुए। पीठाधीश्वर यशवीर ने अरशद मदनी, दारुल उलूम देवबंद और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी निशाना साधा। वहीं देवबंद के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना कि हमें मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार से कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर पहले भी हिंदू समाज का था और आज भी हिंदू समाज का ही है। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी देखा था, महाराज यशवीर सिंह जी जो आज देवबंद आए, हमने पहले भी कहा था वो सैनियों का मंदिर था, जो ना उनका मंदिर था, वो वहां से जो ना कहीं और जाकर रहने लगे। मंदिर आज कल भी उन्हीं का था, आज भी उन्हीं का है। महाराज जी ने उसका जीर्णोद्धार किया, स्वागत योग्य कदम है, किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं। बेहतर है, सबकी आस्था है, सबके धर्मों से जुड़ी हुई है, किसी के धर्म में अड़ंगा अड़ाने का किसी का कोई ना काम नहीं है। और वो अपने मंदिर को खुशी खुशी चलाए, जो है ना उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें, मूर्ति की स्थापना करें, जो है ना, और उसका जीर्णोद्धार करके और सौंदर्यीकरण करके जो है ना चलाए। हम भी जितना सहयोग बनेगा जो है ना महाराज का, हम भी सहयोग करने का काम करेंगे। इसमें कोई विरोध किया उसकी बात नहीं है। जो ना विचारधारा है सबकी जुड़ी हुई है, सबकी आस्थाएं हैं, सब अपने धर्म को मानने के लिए जो है ना वो है, सब अपने धर्म को अपने हिसाब से मान रहे और मानते रहेंगे। जो ना इसमें किसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। महाराज जी का स्वागत योग्य कदम है। ये देवबंद स्थान है और यहाँ बैरून कोटला ये कॉलोनी है और यहाँ पर पहले हिंदू बहुतायत में रहते थे और मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई। 1992 में यहाँ दंगा हुआ। दंगे के कारण से यहाँ हिंदू समाज पलायन कर गया और ये मंदिर था। तब से यहाँ पर 1992 से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो हमने फिर विचार किया कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई तो नहीं है परंतु हमारा स्थान है, तो आज हवन पूजन करके हमने मंदिर को जागृत कर दिया। अब यहाँ पर बराबर पूजा चलती रहेगी, लेकिन मैं इसके साथ साथ उन सेकुलरवादी नेताओं से और मुस्लिम मौलाओं से और अरशद जो ओवैसी है, ये जो कुछ ना कुछ कहता रहता है, इससे भी मेरा कहना है और दारुल उलूम देवबंद से भी मेरा कहना है कि हमें इस बात का उत्तर दे कि जहां पर मुस्लिम बस्ती बढ़ती है वहां से हिंदू पलायन क्यों करता है, और जहां पर हिंदू बहुतायत में है वहां संख्या में मुसलमान है और मुसलमानों की मस्जिद है, मदरसे हैं, वे सुचारू रूप से कार्य अब भी कर रहे हैं। इतना भेदभाव क्यों है? या और जब भाईचारे की बात करने वाले हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो जाएगा यदि हिंदू अपने ऊपर अत्याचार करता बर्दाश्त करता रहे, जो कितने भी अत्याचार है, तो भाईचारा बिल्कुल बढ़िया है, भाईचारे को कोई गड़बड़ नहीं। और हिंदू समाज अपने ऊपर होते हुए अत्याचार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है तो क्या कहते हैं, इससे भाईचारे को खतरा है। तो हमें ऐसे भाईचारे को नहीं चाहिए। यहाँ तो सबको बराबर का ही अधिकार है और ये सनातन धर्म का देश है और हिंदुओं का देश है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ सनातन धर्म की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। और आज इस मंदिर में पूजा हो गई। मैं
उत्तर प्रदेश के महामंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरे स्थानों पर उन्होंने अपनी दृष्टि रख करके वहां का उद्धार किया, इस देववृंद के शिव मंदिर पर भी अपना ध्यान दे और इसकी जो जीर्ण अवस्था है इसकी मरम्मत हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हो जिससे कि ये मंदिर सुरक्षित रहे, ऐसी कोई व्यवस्था वे करे। और मैं मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक आयोग बने और वो आयोग पूरे भारत के शहर और कस्बों की जानकारी ले कि कहां कहां हिंदुओं का पलायन हुआ है। और हिंदुओं का पलायन केवल कश्मीर ही कश्मीर से नहीं हुआ, दिल्ली की तलहटी में, मेवात में जाइए, वहां बहुतायत में हिंदू था, आज वहां कई गांव ऐसे हैं वहां एक भी नहीं रहा और हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो गया है। और ये सारी जांच जब पूरे भारत की हो जाए, आयोग के माध्यम से इस जांच का खुलासा होना चाहिए। आपने कहा कि अगर ये भाजपा की सरकार ना होती और मंदिर का जीर्णोद्धार, फिर क्या होता? देखिए, पहली सरकारों में सनातन धर्म के विपरीत बहुत कार्य किए गए, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ कार्य करने वालों पर कोई शिकंजा नहीं किया। और यदि अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म के लोग खड़े होते थे, उल्टा उन्हीं को कानून के शिकंजे में जकड़ दिया जाता था। लेकिन आज ऋषियों के मान्यता के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भारत केंद्र में और अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे कि आज सनातन धर्म के लोग, ये हिंदू निश्चित होकर के अपने धर्म के कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने ये हवन पूजन का कार्यक्रम शिव मंदिर में किया है। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा कि योगी जी से कि इस स्थान का जो बैरून कोटला स्थान है, ये तो अटपटा सा सभी को लगता है, बोलने में भी नहीं था, इसका नाम शिव कॉलोनी होना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।